हेलो दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो भी आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इस क्लासेस के माध्यम से कवर हो रहे हैं। तो आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो क्लास देखने के बाद में अगर आपको लगे कि हाँ, ये जो कंटेंट है वो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होने वाला है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है किसने भाग लिया था। आपको पता है कि जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप जिसमें से आपका जैसे 1930 है उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सेकंड की बात करें तो 1931 में हुआ और थर्ड वाला आपका 1932 में हुआ। ये जो तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन थे उसमें किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या अगर आपको एक से अधिक ऑप्शन सही है तो भी आप ई का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिएगा, तीनों जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे इसमें बी आर जो अम्बेडकर थे, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी के द्वारा जो आपके 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक ये 3 बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है। बीपीएससी द्वारा 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपकी 44वीं, 53वीं और 55वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 32 या 1933। तो गांधी जो आपका इरविन समझौता है दोस्तों वो आपका 1931 में हुआ था। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, क्लास आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और बात करें तो द्वितीय आपका कब हुआ? 1931 में हुआ, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि पहला जो है 1930 में। तो 1931 में जो है वो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव जो आपके अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया कि जो दलित वर्ग था उसके लिए विशेष जो है जो आपके निर्वाचन जो प्रतिनिधित्व है उसकी मांग की, जिसके कारण से गांधी जी के और उनके बीच में मतभेद भी हो गया था। जिसके कारण से आपको पता हो तो बाद में जो आपका जो पूना पैक्ट समझौता था वो इनके गांधी जी के और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसके कारण जो है आपका द्वितीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा था। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। पूना जो आपका समझौता था इसका उद्देश्य क्या था? किस किस के बीच में हुआ? तो ये आपका गांधी जी वर्ष और आपके जो हैं डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर हैं इनके बीच में हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये हुआ, या दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था, राजाओं का विशेष अधिकार था, या द्वैध शासन था? तो दलित जो वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। और ये आपका 46वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जो आपके हैं बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन जो है वो यहाँ पे किया गया है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1936 में, 1942 में, 1939 में, 1945 में? तो देखिएगा, अखिल भारतीय जो आपकी किसान कांग्रेस है इसका जो गठन है वो आपका 1936 में हुआ था। 1936 में इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, जयप्रकाश जो आपके नारायण थे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश जो नारायण है वो कौन सी पार्टी से थे? आपके कांग्रेस से थे, किसान सभा से थे, रायवादी पार्टी थी, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी? तो आपके जो जयप्रकाश नारायण हैं ये आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? आपको पता होगा कि 1938 में जो है ना आपका भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका जो अधिवेशन है वो आपका हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा आपका पड़ता है गुजरात में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों
वो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपको बताना है कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों वो 1939 से लेके 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसमें जो है आपके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस आपके सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको रेगुलर बने रहना है। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है यही क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। अर्थात इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है वो किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपके सामने है, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक ऑप्शन हो तो आप ई को टिक कीजिए। तो देखिएगा व्यक्तिगत जो आपका सत्याग्रह आंदोलन है इसकी शुरुआत दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और 65वीं जो बीपीएससी एग्जाम हुई थी आपकी 2019 में, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही है। इसके अलावा आपकी जो है एनसीईआरटी जो साइंस की क्वेश्चन जो साइंस की क्लास है वो भी अपने डेली बेसिस पे आ रही है, तो वो क्लास भी आप जरूर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन उसमें किया जा रहा है। उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं जो कि आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो है 3 बार अभी तक ये रिपीट हो चुका है। 43वीं, 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। भाई इन नेताओं को जो है जैसे ही आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो है इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ध्यान रखना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन था ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया, तो किसी ने नहीं किया था उस आंदोलन का नेतृत्व। कोई पर्सनल नेता नहीं था उसका। हालांकि महात्मा गांधी ने शुरू किया था, बाद में उनको भी जेल भेज दिया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, कैंप जेल में, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल या बांकीपुर जेल। तो इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था जो कि आपकी पटना बिहार में है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका संकलन आपके लिए यहाँ किया जाता है। तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आईएनए से संबंधित क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद जो फौज है वो अस्तित्व में आई थी। तो कहने का मतलब है कहाँ पर ये अस्तित्व में आई, अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये सीधा साधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपका 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने हैं कि आज़ाद जो हिंद फौज है इसकी स्थापना जापान में होती है, तत्कालीन ब्रह्मा में होती है, सिंगापुर में होती है या मलाया में होती है। तो देखिएगा आपकी जो आज़ाद हिंद फौज है आईएनए इसकी जो स्थापना है वो सिंगापुर में होती है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में कब आया था, और इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से गौर करना है। देखिएगा कि फरवरी 1942 या मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942 या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो देखिएगा आपको पता है कि भाई कैबिनेट जो मिशन है 1946 में भारत आया था। 1946 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये बिहार जो पीसीएस एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। तो इस प्रकार जो है आपको ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ई ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ई ऑप्शन के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका कैबिनेट मिशन था जो कि 1946 में भारत आया, उसमें जो है उस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। सॉरी, ऑप्शन है आपके लॉर्ड एटली, क्रिप्स के द्वारा, एटली के द्वारा,
या जो है आपके सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस का पूरा नाम है सर पैट्रिक लॉरेंस। तो आपका जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपके जो है एनसीईआरटी साइंस की क्लास जो है, एनसीईआरटी साइंस की क्लास वो भी आपकी डेली बेसिस पे हो रही है, तो उस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन करिए अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा नागरिक जो सेवाएं हैं, नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली है इसके सिद्धांत को जो है कब स्वीकार किया गया। भाई जो भी आपकी नागरिक सेवाएं होंगी उनमें जो नियुक्ति है, क्योंकि आपको पहले जो है ये नियुक्ति मतलब कि जो आपका प्रशासन का मुखिया होता था वो डायरेक्टली जो है नियुक्ति प्रक्रिया पे थी, मतलब कि मनोनीत सीधा किया जाता था। लेकिन भाई इसके बाद में ये तय किया गया कि अब जो नागरिक सेवाएं होंगी उसमें जैसे मान लो किसी को भी सिलेक्ट करना है तो प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के आधार पे से उसको उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 1833, 1858, 1853 या 1882। तो दोस्तों आपकी जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रणाली का सिद्धांत है वो 1853 से शुरू होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका 46वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो वीडियो है इसको आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए स्टार्ट की गई है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सन 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो इसमें जो आपको पता है कि भाई जब भारत को आज़ादी मिली थी, हालांकि इस क्वेश्चन का भी मैंने आगे इसमें अब क्वेश्चन लिया है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भाई 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस समय तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी है। लेकिन सन 1947 का जब आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि आपका दिल्ली में हुआ था, तो उसके जो अध्यक्षता है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जेबी कृपलानी जो आंसर है वो टिक करेंगे। लेकिन ये जो है भारत जब आज़ाद हुआ उस समय आपके जेबी कृपलानी थे। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपका आने वाला है, देख लीजिएगा। अगला ही क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता स्थानांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके हो जाएंगे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, देवीलाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या मोरारजी देसाई ने। और ये आपका बीपीएससी जो आपकी 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी इसमें पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपकी बीपीएससी ने पूछे हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसी प्रकार के अगर आप क्वेश्चंस की क्लास चाहते हो तो आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस क्लास का मालूम लग पाए कि हाँ बीपीएससी जो है ऐसे क्वेश्चन से पुटअप करता है आपसे, ताकि आपको आने वाली जो आपकी 24 से 27 अगस्त के बीच एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी भरपूर इस क्लास से सहयोग प्राप्त हो सके। तो ओके फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगामी क्लासेज के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।